स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनय क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ सवाल। और वो सवाल है एक्सरसाइज 7.1 के आगे की ओर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दें। ये जो पॉइंट्स आपका दिया हुआ है, ये जो आपका निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, तो ये बिंदु के सहारे मुझे बताना है ये चतुर्भुज किस टाइप का चतुर्भुज है और है तो क्यों है, उसका कारण भी देना है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग सब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग इसको है, ये पॉइंट को मैंने मान लेते हैं। माना दिया गया पॉइंट, दिया गया बिंदु, हम मान लेते हैं इसको a-1 -2, एक को मान लेते हैं आपका b 1 0, एक को मान लेते हैं आपका c -1 2 तथा एक को मान लेते हैं आपका d -3 0। ठीक है दोस्त, तो हम लोग जानते हैं ए बी सी डी अगर एक चतुर्भुज है, मान लीजिए ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो हम लोग का हर एक साइड की जो ये दूरियां हैं इसको निकालना होगा। तो ए बी बी सी डी और ए डी पहले सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है दोस्त, उसके अनुसार हम लोग को मालूम होगा ये किस टाइप की चतुर्भुज है। तो चलिए ए बी की दूरियां मैंने पहले निकालता हूँ। तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिखता हूँ ए बी इजक्वल टू, तो ए बी इजक्वल क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके चलते हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इस स्क्वायर जोड़ y2 क्या है आपका 0 है, y1 क्या है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी इसका स्क्वायर। तो इस इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं आपका 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 4, और ये भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर आपका 4, तो ये हो जाएगा √8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा √8, इतना मैं रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं निकालता हूँ आपका बी सी, ये भी निकालूंगा। ये देखिए सॉरी, ये बी सी है जो आपका -1 x2 और ये क्या होगा -1, इसको ले लेता हूँ जोड़। ये देखिए यहाँ पर क्या है y2 - y1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर, इस इक्वल टू भी क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये भी आपका क्या आ गया √8 आ गया। ठीक है दोस्त, चलिए अगला देखता हूँ। सी डी निकालिए, सी डी निकालता हूँ। तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, सी डी इक्वल टू ये सी है ये डी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 -3 x1 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्क्वायर जोड़ y2 क्या है आपका 0 है, y1 क्या है आपका 2 है, इसका स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा आपका -3 -2 का स्क्वायर यानी 4, और ये -2 का स्क्वायर ये भी आपका 4, ये भी क्या आ गया आपका √8 आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग ये निकालता हूँ, ये निकालता हूँ। तो ये इक्वल टू अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये है डी और ये है आपका ए, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 यहाँ पर माइनस माइनस क्या है प्लस y2 का स्क्वायर, ये भी आपका क्या आ जाएगा 4, और ये भी आपका 4, तो क्या आएगा √8। यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं कि ये भुजा ये चारों भुजा आपस में क्या है आपका समान है। ठीक है, अभी मुझे क्या देखना है उसका विकर्ण समान है कि नहीं, उसका जो डायगोनल है उसका विकर्ण समान है कि ये देखना है। तो मुझे क्या निकालना है एस सी और आपका बी डी निकालना है, एस सी और क्या निकालना है आपका बी डी। चलिए एस सी निकालता हूँ, एस सी निकालता हूँ, ये है आपका ए और ये आपका सी। चलिए इसको भी देखता हूँ x2 क्या है -1 और यहाँ पर +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा जोड़ y2 ये 2 हो जाएगा
और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका, और इसका तो दोनों 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। तो रूट 16 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ एक ही बार, उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, और एक विकर्ण है BD, इसको भी निकालता हूँ BD। तो इसको देखता हूँ क्या है आपका, ये है B, ये है D। तो क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो y2 0 है, और ये भी क्या है y1 भी क्या है 0 है, इसका स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों इक्वल है, और ये चारों आपस में इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं ये जो चतुर्भुज है, ये जो हम लोग का चतुर्भुज है, इसमें क्या है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D है, चारों भुज इक्वल है। एंड हम कह सकते हैं विकर्ण, ये वाला जो है आपको विकर्ण AC के साथ कौन सा इक्वल है आपको, विकर्ण BD आपको बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः ये जो चतुर्भुज है, अतः यह दिए गए जो बिंदु है इससे बनने वाला जो चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD ये क्या है स्क्वायर है, यानी वर्ग है, क्या है एक वर्ग है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखता हूं। सवाल है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन निकालेंगे। ये है आपका अगला सवाल। तो ये क्या है, इसको भी मान लेंगे। माना दिया गया बिंदु क्या क्या है, इसको लिख लूंगा। ए मान लूंगा किसको 4 5 को, बी मान लूंगा 7 6 को, ये 7 है ये 6 है, सी मान लूंगा 4 3 को, एंड ई मान लूंगा आपका 1 2 को। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो चतुर्भुज है ये भी चतुर्भुज इस टाइप से होगा। तो ये चतुर्भुज भी मुझे देखना है इसका क्या क्या आ रहा है। तो ये ABCD, इसका भी सबसे पहले AB की दूरी निकाल, इसका साइड का केंद्र निकाल लूंगा, उसके बाद BCCD AD करके इसका भी निकालूंगा। चलिए AB निकालता हूँ। तो ये क्या है हम देखते हैं, AB निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो AB इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, जोड़िए क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है दोस्त, तो इसी इक्वल टू कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा। चलिए अगला निकालता हूँ। अगला है आपका इसी निकालता हूँ। इसके लिए भी यही करूँगा, ये B है ये C है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ये भी -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 9 क्या हो जाएगा √18 आ गया। ठीक है, अगला देखता हूँ CD क्या है आपका, तो ये भी √CD निकालूंगा। तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y2 क्या है आपका 2 है -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये क्या है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा √10 आ गया। अभी हम क्या निकालूंगा, ये निकालता हूँ। तो ये अगर निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, इसको भी देखता हूँ। तो ये है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर
जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको -3 का स्क्वायर मीन्स 9। अरे क्या हो जाएगा, ये भी -3 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ क्या आ गया, √18 आ गया। ठीक है दोस्त, अभी इसके विकर्ण में निकाल कर देखता हूँ। AC निकालूंगा और क्या निकालूंगा, आपका BD निकालूंगा। ठीक है, तो AC निकाल के देखता हूँ। AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √A और ये C है x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। उसके बाद क्या निकालूंगा, आपका BD निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, आपको BD निकालता हूँ। ठीक है दोस्त, तो BD अगर निकालते हैं तो उसको देखता हूँ, ये है B ये है D। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -6 का स्क्वायर यानी 36 और ये क्या आ जाएगा -4 का स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, इस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √52 आ गया। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है AB जो भुजा है इसके साथ समान है आपका CD भुजा, और ये जो भुजा है इसके साथ क्या इक्वल है, आपका BC इक्वल है। ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों जो विकर्ण है AB नहीं AC नॉट इज इक्वल टू क्या है आपका BD है। तो हम कह सकते हैं ये जो है ABCD चतुर्भुज, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज को हम जानते हैं कि उसके सम्मुख भुजा क्या होता है, समान होते हैं, और उसके जो विकर्ण होते हैं वो समान नहीं होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं ये दिया गया जो चतुर्भुज है ये क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा किस टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही इस वीडियो में, आगे देखेंगे और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।